हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस के बारे में। एक नया टॉपिक है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है और इसका यूज़ क्या है। जैसे कोई भी टॉपिक आप लोग पहले स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले दो तीन बातें जानना ज़रूरी होता है। दो तीन बातें वो कौन कौन सी है? जैसे सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस का यूज़ क्या है पहले जानना पड़ेगा कि आखिर सेंटेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका यूज़ क्या होता है। और दूसरी बात कि इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का जन्म क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। अब जैसे आगे चल के हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब इसका फ़ायदा नज़र आएगा हमें सेंटेंस का, कि इसका फ़ायदा क्या होता है। जैसे वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कोई भी नाउन, प्रोनाउन, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग एग्जांपल जब लेंगे तो उसमें हम लोगों को हेल्प करेगा सेंटेंस ये बताने में कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। मान के चलिए अगर आपसे कहीं सेंटेंस लिखा हुआ कोई पूछ देगा कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो उसमें आपको ये हेल्पफुल होगा बताने में कि किस प्रकार का सेंटेंस, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेटिव सेंटेंस है, कौन सा है। तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग चाहेंगे कि एक बैकग्राउंड इसका तैयार किया जाए जो कि समझने में हम लोगों को आसानी हो जाए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश हमारा क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज है और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का हिंदी होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। भाषा होता है। लेकिन आप में से कोई कह देगा कि लैंग्वेज का मतलब भाषा, और हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने पढ़ा था भाषा या तो बोली, तो भाषा हो गया या तो बोली। अब छोटा सा हम लोग इस जगह ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाषा क्या होता है और बोली क्या होता है। ये जो भाषा हमारा होता है ना, ये भाषा, इसका अपना क्या होता है? ग्रामर मीनिंग होता है। क्या होता है? अपना ग्रामर होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बोली है इसका अपना ग्रामर नहीं होता है। ग्रामर इसका नहीं होता है। अब यहाँ ग्रामर होने का और नहीं होने का क्या मतलब है? जैसे कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं, तो उसका कोई ना कोई अपना स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है, रेगुलेशन होता है। लेकिन बोली जैसे होता है, मान के चलिए आप अभी दिल्ली में रह रहे हैं तो यहाँ हिंदी बोल रहे हैं, अगर किसी और प्लेस में जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश बोलेंगे। अगर घर में रहते हैं तो अपना घर का लैंग्वेज यूज़ करेंगे। घर का लैंग्वेज में देखेंगे कि आप लोग कोई रूल या रेगुलेशन नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सेंटेंस का जन्म कैसे हुआ है। कि पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। जैसे लैंग्वेज हो गया, और लैंग्वेज से बना हमारा क्या? लैंग्वेज एक तरह का साउंड ही है, साउंड हो गया। और साउंड के बाद हमारा क्या बनता है? लेटर बनता है। और लेटर के बाद हमारा क्या बनेगा? जब एक लेटर को दूसरे लेटर से ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा वर्ड बनेगा। और जब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से ऐड कर देते हैं तो सेंटेंस बनता है हमारा। अब ये हम लोगों ने लिख दिया लैंग्वेज, साउंड, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। एक एक करके अब देखेंगे सबको। जैसे साउंड, किसी भी प्रकार का साउंड जो आप बोलते हैं, कुछ जानवर का ही आवाज़ निकलता हो या आदमी कुछ बोलता है या बच्चा चिल्ला रहा हो, तो वो क्या होगा हमारा? साउंड होगा, कोई भी साउंड, ठीक है। और ये साउंड का ही अगर हम लोग चाहेंगे तो साउंड का ही रिटर्न फॉर्मेशन को हम लोग क्या कह देंगे? लेटर कह देंगे। या तो साउंड को क्या करा? एक सिंबॉलिक तरीका दे दिया, सिंबल दे दिया साउंड को, जो हमारा क्या बन गया? लेटर बन गया। तो आप लोगों को पता है लेटर हमारे कितने होते हैं? टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर्स 26 लेटर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेटर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला तो हमने देखा लैंग्वेज, उसके बाद साउंड का ही रिटर्न फॉर्मेशन, साउंड का ही कोई सिंबॉलिक तरीका लेटर हो गया हमारा। लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 में से जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, वावल और कॉन्सोनेंट।
वोवल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर हो गया, ठीक है। तो वोवल लेटर हमारे कितने होते हैं टोटल? 5 होते हैं। 26 में से वोवल 5 हो गए, तो कॉन्सोनेंट कितने बचे हमारे? 21 बचा। तो ये एक हम लोग अभी बेस तैयार कर रहे हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया लेटर को। अब लेटर के बाद बनता है हमारा क्या? वर्ड। ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ड। वर्ड किसको बोलेंगे? जैसे कि हमने आप लोगों को अब बताया अभी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, ठीक है, जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकले, तो इसको लिखेंगे हम लोग मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। यूनिट तो होना चाहिए, यूनिट के साथ साथ क्या जरूरी है? मीनिंग भी होना चाहिए उसका। जैसे यूनिट ऑफ लेटर लेते हैं पहले एग्जांपल में, कोई सा एग्जांपल लेते हैं, एक बेसिक सा प्यारा सा एग्जांपल है ये, CAR, ठीक है। ये हमारा 3 लेटर है, तो यूनिट हो गया, एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हो गया। तो क्या इसको हम वर्ड कह सकते हैं? तो वर्ड हम कब कह सकते हैं? जब ए मीनिंग, यानी कि मीनिंग निकले उसका, सबसे बड़ी बात, और उसका यूनिट हो। तो आप लोग बताएंगे कि कार का मीनिंग होता है, तो कहेंगे हाँ अपना मीनिंग होता है, कार का मतलब गाड़ी हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक वर्ड है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसी को लिख देते हैं, ACR लिख दिया मैंने। तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, ACR का तो कोई अपना मीनिंग है ही नहीं। लेकिन ये मीनिंग नहीं है, लेकिन ये क्या है? हमारा यूनिट जरूर है, लेटर का यूनिट जरूर है, कॉम्बिनेशन जरूर है, लेकिन अपना इसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या होगा? हमारा वर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को। अब वर्ड के बाद हमारा क्या बनता है? फ्रेज। वर्ड के बाद क्या बनता है? फ्रेज। फ्रेज। अब ये फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी कि कोई भी वर्ड का एक ग्रुप होगा जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, यानी कि आधा अधूरी बात, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। तो इसको लिखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग हो गया ये। अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ इसको कि कैसे होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, राम एंड सोहन, ये हो गया राम एंड सोहन। तो इसका देखेंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, और इसका क्या कोई मीनिंग निकल पा रहा है? तो आप कहेंगे हाँ निकल पा रहा है, राम और श्याम। अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? राम और श्याम। मीनिंग तो निकल पा रहा है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। हमने क्या कहा यहाँ कि कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, उसी को क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। यानी कि एक जब तक इसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा तो ये हमारा नहीं बनेगा सेंटेंस। तो यहाँ इनकम्प्लीट है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसीलिए हमारा ये क्या बन गया? फ्रेज बन गया। उसी तरह कोई भी एग्जांपल होगा जो आधा अधूरा का होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। ये फ्रेज हमारे कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है नाउन फ्रेज, और दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, शॉर्ट में ADJ लिखते हैं एडजेक्टिव को, और तीसरा होता है हमारा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज
तो जब हम लोग फ्रेज को देखेंगे, जब फ्रेज को पढ़ेंगे किसी क्लास में, तब डिटेल में देखेंगे नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, पहले देख लिया लैंग्वेज को देखा, उसके बाद साउंड को देखा, उसके बाद लेटर को देखा, उसके बाद लेटर से देखा हमने वर्ड कैसे बनता है, उसके बाद वर्ड के बाद हम लोगों ने क्या देख लिया, फ्रेज को देख लिया। अब फ्रेज के बाद देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है हमारा। ठीक है, सेंटेंस में दो चीजें होना चाहिए, एक तो होना चाहिए पहला कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, और दूसरी होना चाहिए क्या, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। कंप्लीट मीनिंग प्लस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। सेंटेंस हम लोग किसे कह देंगे, जो कंप्लीट मीनिंग दे और वर्ड का अरेंजमेंट हो। एक तरह से वर्ड को अगर दूसरे वर्ड से ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा। तो ये कंप्लीट मीनिंग तो समझ में आता है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड ये हमारा क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड क्या है हमारा, तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड में देखेंगे, कोई भी सेंटेंस तैयार होता है एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें। ठीक है, एक वर्ब होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये तीन चीज़ें जरूरी होती है एक सेंटेंस को तैयार करने के लिए। इसी पे सारा, इसी बेसिक पे सारा डिपेंड है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक तरह से सेंटेंस में वर्ब हमारा जो है एक हीरो का काम करता है। जैसे एक मूवी में कोई हीरो मैन रोल निभाता है, उसी तरह सेंटेंस में हमारा क्या, वर्ब मैन रोल निभाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। समझा हमने कंप्लीट मीनिंग और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड को हमने समझाया कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो बिना ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड जाने तो कोई कैसे बनाएगा इसको, तो कोई बना देगा इसको। आई का क्या होता है, मैं का होता है आई स्कूल का होता है स्कूल, जाना का क्या होता है, गो। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, स्कूल क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, और गो क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये क्या सेंटेंस माना जाएगा, आई गो स्कूल? नहीं, ये सेंटेंस नहीं होगा। इसका अरेंजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो इसका क्या बनेगा करेक्ट सेंटेंस, इसका बनेगा आई गो टू स्कूल। तो आई हमारा यहाँ हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो इसका अब डिफिनेशन लिख लेते हैं सेंटेंस का, कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या बनेगा। अब ये एक तरह से बेस तैयार किया हमने सेंटेंस को पढ़ने से पहले। अब देखते हैं सेंटेंस कहेंगे किसको। सेंटेंस कहेंगे हम लोग when a word added या joint कह लो या तो कनेक्ट कह लो, है ना। when a word added with other word when a word added with other word and gave a meaningful sound। ये हम लोगों ने देखा सेंटेंस का डेफिनेशन। सेंटेंस का डेफिनेशन में क्या कहा हमने, कहा कि एक वर्ड को जब दूसरे वर्ड से हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है। और साथ ही साथ उसका क्या होना चाहिए, एक मीनिंग निकलना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं।
जैसे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड मैंने समझाया अभी, उसी तरह आई एम अ गुड स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, एक अरेंजमेंट है, ठीक है। दूसरा आई एम अ गुड टीचर, ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया सेंटेंस के बेस के बारे में, एक बैकग्राउंड तैयार किया हम लोगों ने सेंटेंस का। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, सेंटेंस को, जिसमें देखेंगे कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, उसके बाद एक एक करके सेंटेंस को कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।